हाँ जी रूपम पूछिए। हाँ सर, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था सर। भेजिए ट्राई करते हैं। सर आपके व्हाट्सएप पे भेजू ना? कहीं भेजो, ग्रुप में भेजो, मेरे भेजो, जहाँ भेजना है। आपका क्या डाउट है जी? चैट में क्या लिखा है? अच्छा 3 एंगल अच्छा बता रहे थे आप। ओके। हाँ वो देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ तो उसको देखेंगे अभी, है ना, क्योंकि जनरली जब टीचिंग में होते हैं ना चीज़ें दिमाग में रहती है, जब नहीं होते हैं तो भूल जाते हो, देखना पड़ता है। हाँ सर, भेज दिया सर। हम्म। आपके व्हाट्सएप पे भेजा। जी जी। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये? किस एग्ज़ाम का या ऐसा ही है? ये सर एक एंट्रेंस का क्वेश्चन है सर। अच्छा देखते हैं। वैसे ए, एंट्रेंस का एक डेटा साइंस का। कोई बात नहीं। तो ए इज आपको बता रहा है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, जहाँ एन ऑड है। ठीक है। हाँ। और ठीक है, तो ये ए आई जे होगा एग्जाम्पल के लिए। और कह रहा है बी एक मैट्रिक्स है, ये भी एन क्रॉस एन की होगी ना। ये है, मान लो बी आई जे टाइप का। तो बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ith कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू आई प्लस वनथ मॉड nth कॉलम ऑफ बी। अच्छा, तो ith कॉलम ऑफ ए, तो मैं इसको कैसे लिखूं कि, तो लेट्स से इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो इसको एन ऑड है, हमें ये बता रखा है। तो एक काम करो ना, अभी तो ऑप्शन डिस्कार्ड करने हैं, तो एग्जाम्पल ले लो। जैसे कोई, है ना, ऑप्शन मतलब चूज करना ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कह रहा है कि आई हाँ सर। कॉलम ए का आई प्लस वन देख लेते हैं, मॉड एन कॉलम बी का है। देन विच आर द फॉलोइंग स्टूडेंट, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एन बताओ क्या लेना चाहोगे, कोई एन बताओ। 3 ले लेते थ्री हैं। ले लेते हैं। चलो 3 ले हाँ। लेते हैं। अब ए उसने कुछ फिक्स नहीं किया, कोई भी है। तो मान लो अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या थोड़ा 7 8 9 के बजाय थोड़ा आसान नंबर ले लो। तो अभी के लिए हम लोग कुछ भी है ना, 3 2 1 ले लेते हैं, चलो। तो आई प्लस वन एन, उसका मतलब क्या है? हाँ ये बताते हैं। सो आई प्लस वन मॉड एन, यही ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो क्या समझ नहीं आ रहा आपको, मॉड नहीं समझ आ रहा क्या? हाँ 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 सर, मॉड मॉड। ये मॉड्यूलो बोलते हैं इसको। ये तुम्हें जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ए मॉड्यूलो बी इज इक्वल टू, मान लो, या ऐसा समझो आप कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। हाँ तो वही तो यहाँ भी है। समझो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा था कि ith कॉलम ए का है इक्वल है आई प्लस वन मॉड nth कॉलम बी का। तो जो ith कॉलम ए का है ना, ith हम्म। कॉलम ऑफ ए इक्वल है आई प्लस वन एथ मॉड nth कॉलम ऑफ बी। कहाँ डाउट है अब? हाँ सर, अगर आई का मतलब एक ले लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू टू यहाँ पर मॉड क्या होगा? एन, तो 2 मॉड 3। इसका मतलब होता है कि 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही ना। तो 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर 2 ही रहेगा। तो सेकेंड अच्छा अच्छा सर। कॉलम ऑफ बी, जैसे मान लो हाँ सर। ऐसा है ना, m मॉड्यूलो n है, इसका मतलब है कि m को डिवाइड करो n से तो रिमाइंडर क्या आएगा वो लिखना है। ठीक है, हाँ सर, अब हो जाएगा सर। हाँ हाँ। हो जाएगा, ठीक है। इसी में ही प्रॉब्लम हो रहा है, मॉड्यूलर में ही प्रॉब्लम हो रहा हाँ था जैसे मान लो ऐसा होता 10 मॉड्यूलो 3, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। सर। हाँ ठीक है ना। हाँ तो 10 को डिवाइड करेंगे हाँ। 3 से, रिमाइंडर क्या आएगा वो लिखना है। सो सर, अगर सेकंड कॉलम है मतलब मॉड्यूलो। हाँ सर अगर ए आई के जगह टू लेते हैं तो सेकंड कॉलम ऑफ ए।
सेकेंड कॉलम ऑफ ए बराबर 2 + थर्ड 1 कॉलम 3 mod 3 कितना होगा? 3 mod 3 तो 0। 0 हो जाएगा। 0 से कैसे काम होगा? तो इसमें क्या बोला हुआ है इसने? फिर तो दिक्कत है ना? सो 3 mod है ना, n है ना? हाँ सर हाँ। एक मिनट, इसका ही मतलब है ना, तो मतलब वही लेना पड़ेगा। जीरोथ कॉलम क्या होता है ना? जीरो तो होगा नहीं, तो 2 माइनस हाँ समथिंग डिविजिबल बाई n। एक मिनट, सेकेंड कॉलम ए का है ना, तो सेकेंड कॉलम जो है वो सेम रहेगा i+1, तो 2 + 1 3 मॉड्यूलो दिस। तो जीरोथ कॉलम कौन सा होगा? जीरो तो कुछ सेंस बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है जीरोथ कॉलम मतलब सर थर्ड कॉलम बोल सकते हैं उसको। कैसे? 1 2, तो 2 होना चाहिए था। हाँ, थर्ड को जीरो है ना, थर्ड ले सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि जीरो तो बनेगा सेंस ना। तो 3 ले सकते हैं, 3 मॉड्यूलो 3 हो जाएगा, है ना? तो वैसे तो जीरो, लेकिन थर्ड करना पड़ेगा, उस तरह से कर सकते हैं। तो वी कैन टेक थर्ड वन। तो थर्ड अगर लेंगे हम, थर्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे जीरो कोई सेंस नहीं बनेगा। सो थर्ड ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड लेके देखते हैं। और 3 करेंगे तो क्या होगा? वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा सर। फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, इससे करके देखो क्या आता है। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली? इनडायरेक्टली डबल इंटरचेंज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना? हाँ डबल इंटर, हाँ हाँ तो हाँ दो सर। माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही हो जाएगा। तो इसका हाँ मतलब हो गया डेट, डिटर्मिनेंट दोनों का सेम ही रहेगा, हाँ सेम ही होगा सर हाँ। है ना? हाँ, ऐसे कुछ वो है। वाला मॉड्यूल एन वाला ही समझ नहीं आ रहा था ठीक है, सर। ठीक है, हाँ यहाँ थोड़ा वक्त, हाँ ठीक है, बस सही है, बाकी है ना। सो 1 2 हो जा रहा है, 2 3 हो जा रहा है, 3 1 हो जा रहा है, ऐसा है। एक मिनट, एक मिनट, रुक जा गया। 1 2 हुआ, 2 3 हुआ, और 3 1 हुआ ना? हाँ। तो कितना इंटरचेंज कर, 3 इंटरचेंज हो गया ना? 1 2 हुआ, 2 3 हुआ, नहीं और सर। 3। हाँ, हाँ मतलब जो बी बनाएंगे हम लोग, उसमें कितने बार हम लोग इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स को? 2 बार या 3 बार? सर वो दो बार ही सर। वन वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में अगर इंटरचेंज करे। ठीक है। और 2 और हाँ 3 फिर फिर तो। बाद में 2 और 3 हो जाएगा, तो फिर हाँ तो फर्स्ट 3 सर। ऑब्वियसली हो जाएगा। हाँ सर अब जो फर्स्ट वाला कॉलम था पहले वो सेकंड पे आ गया। अब सेकंड और थर्ड को करेंगे तो फर्स्ट वाला लास्ट में आ गया। तो खुद ही आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हाँ यहाँ लग गया ना, हाँ कि 1 2 है ना, हाँ 2 3, तो 1 3 इस तरह हो गया, तो यहाँ खुद ही हो गया। तो 2 ऑपरेशन लगा तो ठीक है फिर। हाँ, वही देख लो, मतलब एक बार बना के देख लो, जैसे 1 2 पे चला गया, फिर 2 वाला 3 पे चला गया, 3 वाला 1 पे आ गया, तो 3 वाले को 1 पे लिख देंगे, है ना? फिर वैसे ही वैसे करके लिखना पड़ेगा ना, ऐसे बोलना ना। इसमें आंसर की है, आंसर क्या कह रहा है देख लो। आंसर सब डेट वैल्यू इक्वल होगा वही बोल। ठीक है, फिर सही है। हाँ, फिर तो वही 2 ठीक ऑपरेशन है। में हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू। हाँ।